हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज आज बात करेंगे हम ओटी टूल्स के बारे में। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके बारे में आज बात करेंगे। सारी जानकारी आज मिलेगी गाइज। तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं आज। फर्स्ट में आता है गाइज नीडल होल्डर। इसका इस्तेमाल किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया में किया जाता है। जो कि गाइज इसका यूज जो है मरीज को टाका लगाते समय किया जाता है। जो सुई होता है ना टाका लगाने वाला, उसको पकड़कर खींचने के लिए काम आता है गाइस। और उसी से टाका लगाया जाता है। हाथ से तो बिल्कुल ही टाका नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उसका ब्लड बाहर आते रहता है। उसको कौन सा कोई इन्फेक्शन हो चाहे कुछ भी वो हो जाएगा। हाथ में चुभ गया तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम लोग नीडल होल्डर से पकड़कर उसको टाका लगाते हैं। तो गाइस बात करेंगे दूसरा नंबर का, जो है प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप। इसका इस्तेमाल किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान किया जाता है गाइस। यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल किसी भी संरचनाओं को अलग करने के लिए कार्य को ये करता है, जो कि मैं अभी बताता हूँ। जैसे में हो गया वेसल, नर्व, मस्कुलर। तो ये सबको पकड़कर उठाने के लिए काम करता है। जैसे कोई भी सर्जिकल प्रक्रिया हो रहा हो और ये नर्व है, वेसल है, अगर ये सब कटने का डर है तो उसको उठाया जाता है, पकड़ा जाता है, उसको उससे पकड़कर उठाया जाता है। देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है। ऐसे तो नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा, डिसेक्टिंग का मतलब ही होता है अलग कर देना। तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट पे तीसरा नंबर पे आता है टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, सॉरी। इसका जो आगे का भाग होता है इसके अंदर की ओर मुड़ा रहता है। जैसे टूथ दिखता है ना, उस टाइप का ये दिखाई देता है। अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है उसका भाग। तो भाई ये दांत की तरह दिखता है, इसलिए इसको हम टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप कहते हैं। तो गाइस इसका यूज के बारे में बात करें तो जो घाव होता है दांत के अगल बगल, जो चमड़ी होती है उसको पकड़ने के लिए काम आता है गाइस ये। जो भी टूथ के मसल्स होता है साइड में, या कुछ भी हमारा दांत खराब हो जाता है हम लोग का, तो इसी का यूज होता है पकड़ने के लिए। जो चमड़ी खराब हो जाए या उस चमड़ी को पकड़ कर बैठाने के लिए। तो गाइस बात करेंगे अगला अगला इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो है चौथे नंबर पर चीतल फोर्सेप। तो गाइस चीतल फोर्सेप का जो यूज है, इसका इस्तेमाल गाइस स्टेलाइज इक्विपमेंट को पकड़ने के लिए किया जाता है। इट इज आल्सो यूज फॉर होल्डिंग ऑफ गॉस पीस। इसका इस्तेमाल गॉस पीस को पकड़ने के लिए किया जाता है गाइस। इट इज ऑलवेज कीप इन मेथाइल। इसे स्प्रिट या मिथाइल, मतलब जो भी है, इसको हमेशा स्प्रिट में डुबाए रखते हैं ताकि इसमें कीटाणु ना लगे और इसमें कोई भी जीवाणु का प्रवेश ना हो। ताकि इससे हमेशा हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। रुई से पकड़कर साफ करते हैं जख्म को। अब किसी भी जख्म को हाथ से नहीं साफ किया जाता है, क्योंकि हाथ से साफ करने, मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया कि जख्म में गंदा खून होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या और भी कुछ। उसका चमड़ी कैसा है ये सब हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए ग्लव्स भी पहना जाता है। बट फिर भी हम लोग को रुई रुई को उससे चीतल फोर्सेप से पकड़कर उस घाव को साफ करना चाहिए गाइस। तो गाइस अगला फोर्सेप के बारे में बात करते हैं। तो पांचवा नंबर में वो है स्ट्रेस आर्टरी फोर्सेप। इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसेस। जैसे में किसी भी प्रोसेस होता है सर्जिकल, उसमें हम लोग यूज करते हैं इसका जब ऑपरेशन होता है तो गाइस इसका जो ज्यादातर यूज होता है, इसके सहायता से हम रक्त बहाव को रोका जाता है। मतलब इसके सहायता से रक्त बहाव को रोका जाता है। जैसे किसी भी चीज में ऑपरेशन कर रहे हैं, वहां पर नर्व है चाहे कुछ भी है, या कुछ भी जो पड़ जाते हैं हमारे मसल्स में, जो नीचे की ओर रहता है, जिससे हमारा रक्त बाहर आए, उसको पकड़ के चापने के लिए काम करता है ये। जैसे यूट्रस का ऑपरेशन हो रहा हो, यूट्रस में तो उससे ब्लीडिंग होती है, तो उसको पकड़ के सर्जरी के टाइम उसको पकड़ के ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम आता है। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट फोर्सेप का, जो है छठा नंबर पर कर्व आर्टरी फोर्सेप होता है गाइस। कर्व, इसका नाम ही है कर्व। जैसे आप लोग देख सकते हैं पिक में दिया हुआ है कर्व कैसा है। किसी भी सर्जरी के दौरान आर्टरी को दबाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है गाइस। इसका भी कार्य गाइस वही है, इट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग। मतलब ब्लड को रोकने के लिए यह सहायता करता है। क्लेम का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, क्लेम का मतलब ही होता है दबाना। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सातवां नंबर में, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। इसका गाइस यूज मैं बताऊं तो इसका इस्तेमाल गाइस गोस्पीस को दबाने के लिए किया जाता है, ताकि वह
रक्त एवं तरल पदार्थ को अच्छी तरह से रोक कर रखे, ताकि वो बाहर ना आए। और बाहर आने पर गाइज रुई कॉटन जो भी है वो सबसे बर्बाद होता है, प्लस में बॉडी को बहुत ही प्रॉब्लम होता है। इसलिए इसे रोकने के लिए बहुत ही स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप का उपयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छा ही है। ये हमेशा पूछा भी जाता है कि गोस पीस को दबाने के लिए कौन से फोर्सेप का कार्य मतलब किया जाता है गोस पीस को दबाने के लिए। तो गाइज इसका नाम याद रखिएगा, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। ये हमेशा पूछा जाता है गाइज। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं आठवां। तो आठवां में है गाइज कोचर फोर्सेप। जो इसका उपयोग है गाइज, इसका इस्तेमाल हम अम्लाइकल कोट को दबाने के लिए किया जाता है। जो अम्लाइकल कोट होता है उसको दबा के रखने के लिए इसका कार्य होता है। यह दांत की तरह दिखाई देता है गाइज, जैसे देख सकते हैं आप लोग के सामने है। तो गाइज चलते हैं हम लोग आगे नौवां में, वल्सेलम फोर्सेप। वल्सेलम फोर्सेप इसका इस्तेमाल गाइज, इसका इस्तेमाल किसी भी वजाइनल के ऑपरेशन के समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे में डीएनसी हो गया, ये सब में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसका यूजेज की बात करेंगे हम, जैसे किसी का बच्चा हो पेट में, उसको अबॉर्ट करना है, तो इसको जो है टाइम पे मतलब बच्चों को तोड़कर निकालने का कार्य करता है। जैसे पकड़कर बच्चे को, जैसे बच्चा है अंदर, तो हम उसको डायरेक्टली पकड़ कर तो खींच नहीं सकते ना, तो उससे पकड़कर तोड़ तोड़ को निकालने का ये काम करता है। तो इसी को वल्सेलम फोर्सेप कहते हैं गाइस। इससे पकड़कर तोड़ तोड़ को निकाला जाता है, तब जाके बच्चे को बाहर निकलने के बाद वजाइनल साफ करने के लिए भी एक फोर्सेप है, जो आगे मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो गाइस एक होता है बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप। जैसे में इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार के लेजर प्रक्रिया के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यूज के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल लेप्रोटोमी प्रक्रिया में किया जाता है। और गाइस अगला नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 11वां नंबर का। तो गाइस ओवम फोर्सेप। ओवम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये अंडे की बात कर रहे हैं। तो गाइस इसका इस्तेमाल अबॉर्शन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यह फीटस के अपशिष्ट को बाहर निकालने में सहायता करता है। जैसे अबॉर्शन होता है, तो जैसे भी पहले मैंने बताया कि बच्चों को तोड़ तोड़ के बाहर निकाल, जो भी वजाइनल में रह जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए काम करता है ये। तो भाई नेक्स्ट बात करेंगे 12 नंबर के, कोस्को वजाइना स्पेकुलम। तो इसका जो इस्तेमाल है गाइस, इसका इस्तेमाल सर्विक्स को देखने के लिए किया जाता है। सर्विक्स की साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे वजाइना में फिक्स करके अंदर के भाग को देखने के लिए ये कार्य ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है। अंदर के वजाइना के अंदर के भाग में गैस दिखता नहीं है, तो उसको अंदर के भाग को फैलाकर चौड़ा करके देखने के लिए कार्य आता है। बात करते हैं नेक्स्ट। तो गाइस 13 नंबर पर सिम वजाइना स्केपुलन। तो इसका जो गाइस है इसका इस्तेमाल डीएनसी प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। बस डीएनसी में ये यूज होता है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं यूट्राइन साउंड। यूट्राइन साउंड गाइस, इससे साउंड से कोई लेना देना नहीं है। इसका इस्तेमाल यूट्रस के अंदर उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को पता करने के लिए किया जाता है। जैसे में ट्यूमर हो गया, ट्यूब हो गया, ये सब पता करने के लिए किया जाता है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर में आते हैं। तो गाइस सर्विकल डायलेटर। सर्विकल डायलेटर है गाइस, तो इसमें बात करते हैं। इसका इस्तेमाल किसी भी गाइनोलॉजिकल प्रक्रिया के पहले सर्विक्स को बड़ा करने के लिए किया जाता है। सर्विक्स मतलब समझ सकते हैं आप लोग, सर्विक्स को बड़ा करने के लिए किया जा सकता है। बात करते हैं 16 नंबर का नेक्स्ट, जो पेल्विमेट्री के नाम से एक फोर्सेप जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल पेल्विक्स किस प्रकार की है यह पता लगाने के लिए किया जाता है। पेल्विक्स किस प्रकार की है पता लगाने के लिए किया जाता है, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है गाइस, ये बस पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बात करते हैं 17 नंबर का, यूपिसियोटोमी सीजर। सीजर से तो आप समझ रहे होंगे कैंची का बात हो रहा है। तो गाइस इसका इस्तेमाल नॉर्मल डिलीवरी के समय जब हम लोग करते हैं, जब बच्चा को निकलने में परेशानी होता है, जब नॉर्मल डिलीवरी होता है किसी भी स्त्री को, तो बच्चा को निकलने में
दिक्कत होता है तो वजाइनल को चमड़ी को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट, बस 18 नंबर पर पहुंच गए हम लोग। अम्लाइकल कोर्ड सीजर है गाइज 18 नंबर में। तो इसका जो इस्तेमाल है अम्लाइकल कोर्ड को काटने के लिए किया जाता है। अम्लाइकल कोर्ड को काटने के लिए किया जाता है, इसका नाम ही है अम्लाइकल कोर्ड सीजर। तो गाइज बात करते हैं 19 नंबर का। इसका नाम है फेटोस्कोप। फेटोस्कोप का इसका जो इस्तेमाल है बच्चे की धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है। अभी मार्केट में बहुत सारा इलेक्ट्रिक भी आ गया है, लेकिन वो सब सही नहीं बताता है। ये जो होता है हम खुद सुन के खुद काउंट करते हैं, इसलिए फेटोस्कोप बच्चों को सही मायने में धड़कन को जांच करने में काम आता है। तो गाइज अभी और भी है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आज के लिए इतना ही। फिर अगला बार डालते हैं अगला वीडियो। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे या पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।